साथियों, एक गीत है, रख हौसला कर फैसला तुझे वक्त बदलना है। इस गाने को आपने बहुत बार सुना होगा। लेकिन अगर हम रियल लाइफ में देखें तो कहीं न कहीं कुछ लोग ऐसे हैं जिनके अंदर एक तेज है, एक आवाज़ है जो इस गाने को कहीं न किसी मामले में मतलब जो है अपने हौसले के दम से वो आगे बढ़ा रहे हैं, या यूँ कहें कि वो खुद भी आगे बढ़ रहे हैं और समाज के लिए भी एक मिसाल कायम कर रहे हैं। तो आज की चर्चा में हम बात करने वाले हैं एक ऐसे ही युवा की, जो बिहार राज्य से आता है और उसकी जो आवाज़ है, उसका जो फ़ैसला है, उसका जो हौसला है, वो आज पूरा देश उसका देख रहा है। मात्र अभी कुछ यानी सिर्फ़ 2-3 साल पहले तक जिस युवा को कोई नहीं जानता था, आज उसे पूरा देश धीरे-धीरे जानने लगा है और उसकी जो आवाज़ है वो सब जगह सुनी जाती है। हज फ़ेसबुक और यूट्यूब पर दोनों जगह उसके लाखों फ़ॉलोअर और सब्सक्राइबर हैं। लाखों लोग उसे देखते हैं और लाखों लोग उसकी बात सुनते हैं। तो आज की चर्चा में हम बात करने वाले हैं बिहार राज्य से आने वाले युवा पत्रकार और मशहूर यूट्यूबर मनीष कश्यप की। तो जी हाँ साथियों, आज की चर्चा में हम जानेंगे कि मनीष कश्यप ने किस तरीके से अपनी यात्रा शुरू की और कैसे जब उनकी कल रिहाई हुई तो उसमें लाखों लोगों का हुजूम था। लोग जो है देश का वो राज्य का मुख्यमंत्री कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो के नारे लगा रहे थे और अगला मुख्यमंत्री मनीष कश्यप को बनाने की बात कर रहे थे। भले ही वो बन पाएँ, ना बन पाएँ, ये एक अलग बात हो गई। लेकिन जनता के बीच में इस लेवल तक पहुँचना कि जनता ये मांग करने लगे, मतलब बिहार राज्य के जो आम लोग हैं वो ये मांग करने लगे कि उस बंदे को जो है मुख्यमंत्री बनाया जाना चाहिए, तो यकीनन जो है कुछ ना कुछ उस बंदे में होगा, जिसकी वजह से कहीं न कहीं उस बंदे की तरफ जो है लोगों का ध्यान जा रहा है। तो साथियों, आपको बात बताऊँ कि बिहार राज्य का एक ज़िला है पश्चिमी चंपारण। ये ज़िला जो है महात्मा गांधी के सत्याग्रह के लिए भी जाना जाता है, आज़ादी से इसका काफ़ी जुड़ाव रहा है। इस लिहाज से भी ये ज़िला काफ़ी महत्वपूर्ण है और इसकी जो चर्चा है वो आपको इतिहास की किताबों में बहुत बार मिली होगी। तो इसी ज़िले में इसी चंपारण ज़िले के अंतर्गत एक गाँव है। उसी उसी गाँव में जो है एक युवा का जन्म होता है, डोडिया महारान करके गाँव पड़ता है। तो उसी गाँव में इस युवा का जो है जन्म होता है और ये साल था 1991 और महीना था उस साल का मार्च। तो उसी महीने में साल 1991 में इस मनीष कश्यप नाम के, मतलब मनीष कश्यप क्या, यूँ कहें कि त्रिपुरारी कुमार तिवारी जी का जन्म होता है और यही त्रिपुरारी कुमार जो तिवारी हैं, यही आगे चलकर मनीष कश्यप के नाम से फ़ेमस होते हैं। तो इस बालक का जो जन्म होता है, इनकी माता का नाम मधु देवी और पिता का नाम उदित नारायण तिवारी है। और ये जो है इस बालक के अंदर मतलब शुरू से ही काफ़ी कुशाग्र थे और कुशाग्र था और लगातार मतलब अपने कामों को लेकर के अपने, चाहे वो क्लासरूम रहा हो या बाहर, हर जगह वो कहीं ना कहीं उनकी जो आवाज़ थी, एक जो पर्सनालिटी थी, उसकी वजह से ये लगातार तमाम अपने छात्रों के बीच में धीरे धीरे फेमस होते जाते हैं। लेकिन इनके पिता चूँकि जो है सेना में हैं, तो कहीं न कहीं आर्मी में होने की वजह से इनका जो ट्रांसफ़र है वो होता रहता है और इसी तरह से मतलब प्रारंभिक शिक्षा बिहार से पूरी करने के बाद में ये चले जाते हैं पुणे। और पुणे में मतलब वहाँ से जो है अहिल्याबाई कॉलेज है, वहाँ से इन्होंने मतलब किया हुआ है अपना ग्रेजुएशन। और ग्रेजुएशन मतलब इन्होंने, अगर स्ट्रीम की बात करें तो इन्होंने इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर रखा है। यानी कि अक्सर आपने मनीष कश्यप को देखा होगा कि मनीष कश्यप ने जो उनका जो वीडियोज़ उनके आते हैं तो उसमें वो उन्होंने बताया भी है कि मतलब इन्होंने जो है इंजीनियरिंग की ट्रेनिंग ली हुई है, इंजीनियर ये बन भी गए थे। लेकिन उसके बाद में इनका जो मन था वो नहीं लगा, क्योंकि इनका जो मन था ना वो खुले विचारों का बंदा था, तो उसमें कहीं न कहीं उसके अंदर एक भावना रहती थी कि मैं खुल के अपनी बात को बोलूँ और डट के बोलूँ। तो इसी वजह से इन्होंने मतलब जो है नौकरी से रिज़ाइन दे दिया और रिज़ाइन देने के बाद में ये अपने गाँव आ गए। और गाँव आने के बाद इस बंदे ने क्या किया, क्योंकि पिता चूँकि आर्मी में थे, तो उस कहीं न कहीं जब पिता का जो संस्कार होता है वो कहीं न कहीं बच्चे के ऊपर असर करता है। तो चूँकि पिता की वजह से निर्भीक और निडरता तो कहीं न कहीं मनीष के अंदर थी ही, तो इस वजह से मनीष अपनी जो बात थी वो खुलकर बोलने लगे। और दूसरा, आर्मी में होने की वजह से लोग इनके पिताजी का जो सम्मान है वो भी किया करते थे। तो और इसकी जो क्या होता है कि जब घर का मतलब कोई भी सदस्य सेना में होता है तो कहीं न कहीं उसका सबसे बड़ा असर ये होता है कि आस-पास की, यानी कि जब आपका जो बैकग्राउंड होता है वो उसमें जो है एक गुड जुड़ जाता है और उसका असर कहीं न कहीं बहुत मायने रखता है। तो इसके बाद में मनीष कश्यप ने क्या किया कि जब मनीष कश्यप ने मतलब धीरे-धीरे जो है अपना जो वो था, अपनी जो आवाज़ थी, या यूँ कहें कि गरीब जनता की जो बातें थी, जैसे वो भ्रष्टाचार का मामला हो गया, विकास का मामला हो गया और कहीं किसी का के साथ अत्याचार हो रहा है उसका मामला हो गया। तो इसको लेकर के मनीष कश्यप अपने जो वीडियोज़ थे उनको जो है मतलब इधर-उधर ट्रांसफ़र करने लगे, मतलब शेयर करने लगे।
तो एक दिन मनीष कश्यप के मन में ऐसा एक विचार आया कि क्यों ना मैं इन वीडियो का क्यों ना मतलब इन वीडियो को मैं एक चैनल के माध्यम से दुनिया को दिखाऊं और ट्रांसफ़र करूं, एक दूसरे के साथ शेयर करूं, ताकि दुनिया जो है इसको और ज़्यादा जाने और हमारी जो आवाज़ हो और बुलंद हो। तो इसके बाद में मनीष कश्यप ने क्या किया कि मनीष कश्यप ने एक काम किया, उन्होंने अपना एक चैनल बनाया जिसका नाम होता है सच तक। सच तक नाम से उन्होंने अपना चैनल बनाया और उस चैनल पर वो जो भी मामले होते थे उनको वो डाल दिया करते थे। सबसे पहली बार लाइव जो स्ट्रीम किया उन्होंने लाइव स्ट्रीम, तो उसमें उन्होंने सबसे पहले कहाँ क्या एक्साइड बैटरी वाले के पास से वहाँ पर कुछ इनका लेन-देन का या भ्रष्टाचार का कुछ विवाद था। तो उसको वहाँ पर इन्होंने मतलब उसको जो है लाइव स्ट्रीम किया और उससे इनकी बहस हुई और वहाँ से एक मीम जो था, यानी कई बार जैसे आप कुछ बोल देते हैं तो आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों के जो मीम है वो वायरल हो जाते हैं, जैसे राहुल गांधी का हो गया, मोदी जी का भी एक मीम है। तो इस तरीके से वो जो मीम था वो वायरल हो गया और मीम वायरल होने के बाद जब वो मीम वायरल हो जाता है तो मनीष की जो सब्सक्राइबरों की संख्या थी और उनका जो वॉच टाइम था वो धीरे धीरे बढ़ने लगता है और मनीष को ज़्यादा लोग फॉलो करने लगते हैं। देखने में आखिर ये कौन सा लड़का है, लोग सर्च करते हैं स्वाभाविक रूप से। तो इसके बाद में क्या हुआ था, जब ये चीज़ें हो गई और मतलब जैसे ये सारी चीज़ें जब मतलब हो गई, तो उसके बाद में मनीष कश्यप ने एक बार इनका एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें वो इंजीनियरिंग क्योंकि छात्र थे ही, तो एक जगह पुल बन रहा था, पुल में जा कर के ये इंजीनियरों से भिड़ गए और वहाँ पे इन्होंने कहा कि जो मसाला पड़ रहा है वो गलत पड़ रहा है और उसके खिलाफ जो है कहीं न कहीं उसकी जाँच होनी चाहिए और उसके बाद में मतलब इसका होना चाहिए। बिहार में एक पुल बन रहा था, वो उस पुल के भी ये गए हुए थे, वहाँ पर भी इन्होंने रिपोर्टिंग की थी और उन्होंने कहा था कि ये पुल देख रहे एक दिन ढह जाएगा और वही हुआ क्या, कुछ दिनों बाद वो 1500-1700 करोड़ की लागत से बना हुआ पुल ढह गया, बीच में ही बन भी नहीं पाया था। तो इस तरीके से बहुत सारे इनके वीडियोज़ रहे जो वायरल हुए, लोगों को पसंद आए और इस युवा की जो लोकप्रियता थी वो बढ़ती गई। आज लगभग जो है 20 से 25 लाख के बीच में मनीष कश्यप के यूट्यूब पे सब्सक्राइबर हैं और इसी तरीके से मिलियन में जो है मनीष कश्यप के जो फॉलोअर्स हैं वो विशेष फेसबुक पर भी हैं। अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म्स पर मनीष कश्यप फ़ेमस हैं। अगर बात करूँ मनीष कश्यप की इनकम की, तो मनीष कश्यप लगभग जो है साल में 50 लाख से ऊपर जो है रुपए अपने यूट्यूब और फेसबुक अकाउंट चैनल से कमाते हैं इसी जनता की आवाज़ को उठा करके। तो इस तरीके से एक युवा जो है कहीं न कहीं जो जनता की आवाज़ और सब मतलब बन रहा था, वो लगातार लोगों के बीच में पसंद आने लगा और लोग उसकी जो है उसको जो चीज़ें थी उनको जो है कहीं न कहीं लोग उसको फ़ॉलो करने लगे। अब इसके बाद में एक दिन ऐसा आया जब मनीष कश्यप मतलब जो है ये इन्होंने कई मसलों पर लेकर के सांप्रदायिक जैसे मामले रहे, उनको लेकर भी मनीष कश्यप थोड़ा खुले विचार वाले हैं और कहीं न कहीं जो इनकी जो बातचीत है, उनके जो रुझान है उससे कहीं न कहीं सनातनमय होने की इनकी झलक मिलती है। तो वो मनीष कश्यप ने मतलब जैसे कि जो एक बार इनका एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें मनीष कश्यप शादी जो रिलीजन जो शादी होती है मतलब कि 2 समुदायों के बीच में, तो वहाँ पर इन्होंने मतलब कहा हुआ था कि जब एक लड़की थी, एक चैनल था, तो वहाँ पर जो महिला पत्रकार थी वो इनसे पूछ रही थी कि होनी चाहिए, तो मनीष कश्यप ने कहा नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए मतलब नहीं होनी चाहिए थी। तो ये वीडियो भी काफ़ी वायरल हुआ था। तो और एक मतलब जो बागेश्वर बाबा जिनको तमाम अलग-अलग पार्टियों के लोगों ने उनको जो है बीजेपी का आदमी बता दिया था। तो उनके साथ भी बाबा मनीष कश्यप के जो फ़ोटोज़ वगैरह थी वो वायरल हुई। उसके बाद में भी तमाम लोगों ने कहा कि ये पार्टी विशेष के का मोहरा है और इस तरीके की बातें होने लगीं। और तमाम चीज़ें ऐसी रहीं, तमाम ऐसे भ्रष्टाचार के मामले रहे जिनको लेकर के मनीष ने इसको खूब तबीयत से उठाया, उनकी बातें की, उनको लेकर के इन्होंने खुल कर के अपना जो विचार था उसे व्यक्त किया। और इन्हीं सब चीज़ों में क्या हुआ कि एक बार इन्होंने कह दिया कि मैं बिहार मनीष इनको ये जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं लालू प्रसाद यादव जी यानी राष्ट्रीय जनता दल के सुप्रीमो उनके पुत्र हैं तेजस्वी यादव। तो इन्होंने कह दिया कि मैं तेजस्वी यादव को जो है बिहार का मुख्यमंत्री नहीं बनने दूँगा। और इन चीज़ों को लेकर भी जो तेजस्वी यादव के समर्थक थे और जो ये हैं मनीष कश्यप जी हैं, इनके बीच में तगड़ा विवाद हुआ और आपस में दोनों में कहीं न कहीं मतलब विवाद कोई वैसे नहीं हुआ विवाद, लेकिन मतलब जो समर्थक थे उनके बीच में कहीं न कहीं विवाद हुआ और मतलब ये फेसबुक, व्हाट्सएप पर मनीष कश्यप को वो लोग कहीं न कहीं टारगेट करने लगे। तो इस तरीके से मनीष कश्यप को जो है लेकिन वो उससे भी झुके नहीं और वो लगातार वीडियोज़ वगैरह बनाते रहे और जहाँ भी जैसे भी बात होती थी उसे यूट्यूब पर अपना या फेसबुक और सोशल मीडिया के अलग-अलग प्लेटफ़ॉर्म पर अपलोड करते रहे। अब इसी तरीके से अभी एक जब अभी मैं मतलब अभी जो हालिया विवाद इनके साथ सबसे बड़ा तब हुआ जब मनीष कश्यप को जो है एक मतलब जो बिहार से तमाम लोग मजदूरी करने के लिए बाहर जाते हैं। ऐसा आपने देखा होगा कि आप कहीं भी दिल्ली वगैरह जाते होंगे तो बिहार से बहुत सारी ट्रेनें जाती हैं, तो वहाँ से तमाम लोग ऐसे हैं जो मजदूरी करने के लिए अलग-अलग राज्यों में जाते हैं, यूपी से भी आते हैं। तो क्या हुआ कि बिहार के कुछ मजदूर अब गए थे, नहीं गए थे, ये तो कोर्ट का फैसला आने के बाद ही तय होगा। तो उसमें मतलब ये फैसला आया
मनीष कश्यप के बाद में मतलब विवाद में एक सबसे बड़ा ये जो ट्विस्ट आया वो तब आया जब एक वीडियो था, उसमें कुछ बिहारी मज़दूर थे, उनको जो है उनसे उनका ये बाइट ले रहे थे। वहाँ पर वो लोग बता रहे थे हमारे साथ ये हुआ, हमारे साथ मतलब वो अपनी परेशानी बता रहे थे। अब पता नहीं कितना सच बता रहे, कितना झूठ बता रहे थे, ये तो नहीं कहा जा सकता। तो और कुछ लोग प्रताड़ना के भी वीडियो थे कि उसमें मतलब ये था कि बिहारियों को मारा पीटा जा रहा है, उस वीडियो को भी इन्होंने वायरल किया था। तो उन चीज़ों को लेकर के बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई, और ये कंट्रोवर्सी न सिर्फ बिहार में रही, बल्कि ये कंट्रोवर्सी तमिलनाडु भी जा पहुँची। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, और वहाँ के जो वहाँ भर भी तमाम सारे जो बिहारी मज़दूर हैं वो काम करते हैं। तो अब इतना ज़्यादा हो गया कि ये विवाद इतना बढ़ गया कि समझिए कि बिहार जो तमिलनाडु के मुख्यमंत्री हैं स्टालिन, उनको बिहारी मज़दूरों के साथ में आकर के ये बताना पड़ा, और उनसे ये मतलब कहना पड़ा कि आपको कहीं दिक्कत है। तो मतलब उनको ये सफाई एक तरीके से देनी पड़ी बिहारी मज़दूरों से पूछ करके कि हमारे यहाँ मतलब जो तमिलनाडु राज्य है, मदुरई है, या जो भी है, जो भी स्टेट के तमाम ज़िले हैं या तमाम सिटी हैं, वहाँ पर बिहारी मज़दूरों को कोई दिक्कत नहीं है। तो एक राज्य का मुख्यमंत्री इस विवाद के बीच में मतलब आकर के सफाई देता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है और ये वीडियो फेक है। अब इसके बाद में जब ये विवाद और ज़्यादा बढ़ा तो इनके खिलाफ एफआईआर दर्ज होनी शुरू हुई। इसमें इनके खिलाफ जो एफआईआर थी वो यहाँ भी वहाँ भी दर्ज हुई, तमिलनाडु में भी और बिहार में भी दर्ज हुई। तो इस तरीके से लगभग 6 से 10 एफआईआरें दोनों राज्यों को मिला करके दर्ज हुई। आर्थिक अपराध शाखा की ओर से भी, जिसमें इनके करीब अकाउंट में 45-50 लाख रुपए भी थे, उनको भी सीज कर दिया गया, और उनको भी मतलब जो है फ्रीज कर दिया गया, और इनको रासुका लगा दिया गया, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून। हालांकि रासुका वगैरह जैसे बहुत ही जो विवादित बातें होती हैं उनमें लगाए जाते हैं, लेकिन अब पता नहीं सरकार का फैसला कितना सही था कितना गलत था, क्योंकि कहीं ना कहीं जो चीज़ें होती हैं कि पता चला कि रासुका वगैरह जैसे कि कहीं कोई ऐसा व्यक्ति है जो लगातार क्राइम कर रहा है, अपराध कर रहा है, तो इन सब मामलों में कहीं ना कहीं रासुका की कार्रवाई की जाती है। बहुत जब जो गैंगस्टर से भी ज़्यादा हो जिसमें, उसमें रासुका की कार्रवाई, रासुका में उसे निरुद्ध किया जाए, राष्ट्रीय सुरक्षा कानून, यानी आप देश की सुरक्षा के लिए खतरा हो, तो उस तरीके के जब मामले होते हैं तो तब कहीं ना कहीं रासुका लगता है। लेकिन इसके बाद में मनीष के ऊपर कहीं ना कहीं इस मामले को लेकर के रासुका लगा दिया गया। वो मार्च 2023 से लेकर के आज दिसंबर 22-23 तक वो उनको जो है जेल में रखा गया, और मतलब इसके बाद में अलग अलग वो पहले उनको मदुरई जेल में भेजा गया, वहाँ भी वो कुछ दिन रहे। वहाँ पर भी मतलब उन्होंने विवाद कि मतलब जो है उनके उनसे होता रहा, और वहाँ पर कोर्ट केस हुआ। इसके बाद पटना हाई कोर्ट ने मतलब इनको जो है ज़मानत दी, और इसके बाद में ये मतलब जो है वहाँ से रिहा हुए, और इसके बाद में मतलब कल जब कोर्ट ने मतलब इनको ज़मानत दी तब ये वहाँ से रिहा हुए। तो इस तरीके से अलग अलग राज्यों ने कोर्ट ने कहा कि इनको जो है मदुरई जेल नहीं भेजा जाएगा। क्यों? क्योंकि इनकी जो कॉन्फ्रेंसिंग मतलब इनकी जो पेशी थी वो पेशी जो थी वो कहीं न कहीं वैसे हो जाती थी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से। तो उस कोर्ट ने कहा कि नहीं, इनकी जो पेशी है उसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के ही माध्यम से कराया जाए, इनको मदुरई जेल न भेजा जाए। तो इसके बाद तब से ये बिहार में ही थे। पटना हाई कोर्ट ने ज़मानत दी थी, फिर आर्थिक अपराध शाखा ने भी इनको ज़मानत दे दी जाँच के बाद। लेकिन इसने कोर्ट से मतलब इन्होंने ये कहा कि आप जो है कहीं बाहर नहीं जाएँगे, दूसरे देश वगैरह नहीं जाएँगे, ये इस तरह की कुछ शर्तें लगा दी गई। इसके बाद में जब कल मनीष कश्यप की रिहाई हुई तो उस रिहाई में जो है लाखों लोगों का कल हुजूम था, लाखों लोग थे। मनीष कश्यप जेल का ताला टूट गया, मनीष कश्यप छूट गया, इस तरीके के लोग नारे, बिहार का मुख्यमंत्री कैसा हो, मनीष कश्यप जैसा हो। मनीष कश्यप ने भी जेल से बाहर आते ही अपने समर्थकों से कहा कि बिहार में कंस की सरकार है और भगवान श्री कृष्ण भी जेल में ही पैदा हुए थे। तो मैं तो जो है अपने मैं तो एक आम आदमी हूँ और मैं जेल जाकर अपने को सफल मानता हूँ, और ये लड़ाई चलती रहेगी, और वक्त आने पर हम इसका जो सामना है वो भी करेंगे और बिहार का भविष्य बदलेंगे। इसके बाद मनीष कश्यप अपनी जब इनकी रिहाई हो गई तो ये सीधे मिलने गए दशरथ मांझी के बेटों से, और उस गांव गए जहां पर दशरथ मांझी ने जो माउंटेन मैन कहे जाते हैं या यूँ कहें कि लौह पुरुष कहे जाते हैं, तो वहाँ पर वो गए और वहाँ पर उन्होंने जो है उनसे उन्होंने मुलाकात की, और मुलाकात करने के बाद में कहा कि जो क्रांति है उसकी शुरुआत यहीं से होगी, या यूँ कहे कि मतलब जो जनता की जो आवाज़ की क्रांति है वो यहीं से होगी। और उन्होंने कहा कि बहुत जल्द ही ये जनता तय करेगी कि मतलब क्या जो है किसको बिहार में रखना है, बिहार की कुर्सी पर भेजना है और किसे नहीं भेजना है। तो इस तरीके से मनीष कश्यप ने लगातार एक हवा बनाने का काम किया, और उन्होंने मतलब जो है अपनी जो बातें थी वो जनता के सामने रखी।
फिलहाल उन्होंने कहा कि हमें जेल में बहुत ही प्रताड़ना दी गई, लेकिन हम इसके बाद नहीं, मैं नहीं झुका, क्योंकि कहीं न कहीं मुझे इस आम जनता से प्यार है। मैं बिहार के विकास के लिए काम करूँगा और बिहार के लिए चाहे मुझे पत्रकारिता करनी पड़े या राजनीति, अब हम ये सब करेंगे। लेकिन इसके बाद में उन्होंने मतलब उनसे ये पूछा गया कि आप राजनीति उतरना चाहते हो? तो उन्होंने कहा कि इसका फैसला जनता करेगी। अगर लोग चाहेंगे तो मैं राजनीति में ज़रूर आऊँगा, और लोग नहीं चाहेंगे तो मैं राजनीति में नहीं आऊँगा। मैं आपको बताऊँ कि अगर मनीष कश्यप की बात की जाए तो मनीष कश्यप एक बार बिहार से चुनाव भी लड़ चुके हैं। उन्होंने अपने ही ज़िले से चुनाव भी लड़ा है, चंपारण से, और विधायकी का चुनाव उन्होंने लड़ा था, लेकिन वो 2020 में वो हार गए थे। क्यों? अब उसका रीज़न कुछ भी रहा हो, क्योंकि हार गए तो हार गए, लेकिन ये था कि उन्होंने मतलब 3-4 बार मतलब करीब 3 साल पहले उन्होंने चुनाव लड़ा था, और उसमें उनको 9,000 साढ़े 9 हज़ार वोट भी मिले हुए थे। फिलहाल मनीष कश्यप की अगर बात करें विवाह की, तो मनीष कश्यप ने अभी शादी नहीं की हुई है। मनीष कश्यप का कहना है कि मेरा जो काम है वो सिर्फ़ बिहार के विकास के लिए काम करना है। मुझे बहुत सारी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तो जैसे मुझे बाहर जाना भी पड़ता है, और अगर मैं शादी और बच्चे वाला हो जाऊँगा तो फिर इन इन सब चीज़ों को कौन सँभालेगा? और ये जो मैंने चिंगारी जो विकास की, या यूँ कहें भ्रष्टाचार के खिलाफ़, या यूँ कहीं जन चेतना की, उसको मैंने जो लगाई हुई है, वो किस तरीके से आम लोगों की आवाज़ बनेगी और कैसे इसका फैसला हो पाएगा। तो फिलहाल मनीष कश्यप अपना अपना जो भविष्य है, वो फिलहाल उन्होंने पत्रकारिता को ही बताया है। अब सच तक न्यूज़ पर वो फिर से आते हैं और जनता की आवाज़ उठाते ही नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। ये फैसला भी मनीष कश्यप को ही करना है। फिलहाल अभी उनको जमानत मिली है, अब आगे कोर्ट का फैसला क्या आता है, ये तो सुनवाई होते रहने और एक निश्चित फैसला आने के बाद ही होता है, मतलब होगा, तय होगा। अब फिलहाल मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन उसके बाद भी ये युवा, लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यही है कि मुश्किलें बहुत हैं, लेकिन उसके बाद में भी जिस तरह से इस युवा ने अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, एक सरकार के खिलाफ अपनी आवाज़ को बुलंद किया है, एक बिगुल फूँका है, तो वो तो कहीं न कहीं मायने रखता ही है कि आम परिवार से आने वाला युवा, एक मध्यम वर्गीय परिवार से आने वाला युवा, जिस तरीके से उसने हुंकार भरी, जिस तरीके से उसने ललकार करी, जिस तरीके से उसने अधिनायकवाद के खिलाफ। तो साथियों, आज के इस वीडियो में रखते हैं इतना ही। मिलते हैं फिर किसी अगले टॉपिक पर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। आप सभी ने इतना तक देखा, इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद, वंदे मातरम। ओके, बाय।